हेलो फ्रेंड्स, आज हम गौतम अडानी जी के हॉरोस्कोप का विश्लेषण करेंगे। हम पहले भी इनके हॉरोस्कोप का विश्लेषण कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन आज हम विशेष योग के संदर्भ में इनका हॉरोस्कोप का विश्लेषण करेंगे और ये योग है नागमणि योग। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि गौतम अडानी जी एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं, और जब हमने रिसर्च किया तो हमने देखा कि इनकी कुंडली में जो नागमणि योग है उसके कारण ये भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं काफ़ी समय से। तो चलिए देखते हैं ये योग किस तरह से बनता है और किस तरह से काम करता है। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति होती है तो ये नागमणि योग की रचना करती है। शुक्र और राहु की युति अकूट धन देने वाला योग है। जितने भी बिलियनर होते हैं, मिलियनर होते हैं, उनकी कुंडली में ये योग ज़रूर होता है। चलिए देखते हैं ये किस तरह से काम करता है, ये योग किस तरह से काम करता है। जो शुक्र होता है वो आपकी कालपुरुष कुंडली में दूसरे और सातवें भाव का लॉर्ड होता है, स्वामी होता है। दूसरा भाव यानी वृषभ राशि, सातवां भाव यानी तुला राशि। कालपुरुष कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो उसका संबंध होता है आपके परिवार से, आपके धन से, आपके फिक्स्ड एसेट्स से, आपके बैंक बैलेंस से। जो भी प्रीशियस स्टोन्स हैं, हीरे जवाहरात है, ज्वेलरी है, उससे इसका संबंध होता है। और जो कुंडली का सातवां भाव होता है उसका संबंध होता है बिजनेस से, आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से। राहु क्या है? राहु जो है वो मल्टीपल का कारक है। राहु जो है लिमिटलेस है। राहु जो है वो नो बाउंड्रीज, यानी उसके लिए उसकी कोई सीमा नहीं है। वो किसी सीमा को नहीं मानता, वो सीमाओं से परे है। राहु जो है वो शॉर्टकट का कारक है। राहु जो है वो सडननेस का कारक है। तो जब भी राहु कुंडली में किसी प्लैनेट के साथ में होता है तो वो उसके कारकत्व को एम्पलीफाइड कर देता है, यानी कई गुना बढ़ा देता है। और जब ये वीनस के साथ होता है तो शुक्र के जो कारकत्व हैं, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, जो भी आपके फाइनेंसेस है, जो भी आपका हीरे जवाहरात है, उनको सबको कई गुना वो बढ़ा देता है। यानी कि आपको अचानक कम मेहनत में या बिना मेहनत के बड़ी मात्रा में धन लाभ कराता है। ये जो धन का लाभ होता है आपको किसी वसीयत से भी मिल सकता है, आपको किसी लॉटरी के माध्यम से भी मिल सकता है, आपको अचानक से गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके दादे परदादे कहीं धन इकट्ठा करके कहीं छुपा के गए हो, वो अचानक आपको मिल जाए। और कुंडली में जब ये योग का संबंध शनि से और बुध से बन जाए तो ये सबसे बड़ा धन योग होता है। ऐसा व्यक्ति मिलियनर होता है। इस कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि शनि के त्रिकोण में मरकरी है, बुध है, और शनि से 7th हाउस में इस योग की नागमणि योग की युति है। तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस के माध्यम से बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स में, बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करता है। तो इस तरह से इस योग ने गौतम अडानी जी को भारत और एशिया का सबसे अमीर शख्स बना दिया। ये योग आपको जितने भी मिलियनर हैं सबकी कुंडली में मिलेगा, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी बड़ा शख्स हो, कोई भी अमीर शख्स हो। अगर वो मिलियनर है तो उसकी कुंडली में ये योग मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शुक्र होता है वो व्हीकल्स का भी कारक होता है, और जो हाउस होता है, क्योंकि 4th हाउस का भी कारक होता है, तो वो जो भी घर होता है उसका भी कारक होता है। तो जब राहु के साथ वीनस होता है तो उस तरह के व्यक्तियों के पास कई मंजिला इमारतों की ये स्वामी होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है इनके पास, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत मात्रा में ज्वेलरी होती है, बहुत मात्रा में धन होता है। अब जैसा कि मैंने बताया, ये तो जितने भी बिलियनर होंगे सबकी कुंडली में ये योग बनेगा। तो आखिर गौतम अडानी जी ही इस समय भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स क्यों बने हुए हैं? जी हाँ, इसका एक कारण है। इसका एक कारण ये है कि अभी जो इनकी दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, जो कि चलेगी 2035 तक।
और शुक्र में चल रहा है राहु का अंतर, जो कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2025 तक चलेगा। यानी कि इनकी दशा अंतर दशा में भी इनका जो नागमणि योग है वो पूरी तरह से एक्टिव है। इसीलिए ये काफ़ी समय से भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं किस तरह से एक योग जो होता है कुंडली में वो व्यक्ति को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।